Dear students, listen me to know about present perfect tense. Present perfect tense जानने के लिए मेरी बात को सुनो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है जो एक्शन प्रेजेंट में बताता है, रिसेंट टाइम में बताता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू रिफर द एक्शन इन रिसेंट टाइम। हाल ही में, अभी अभी जो काम हो रहा है, जो काम हुआ है, उसी को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताता है। जैसे सूरज उग चुका है, मैंने आम खाया है, ऐसा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बनाने के लिए इस स्ट्रक्चर को हम ध्यान में रखेंगे। इसी स्ट्रक्चर पर ये बनेगा। स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट दे देगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब देने के बाद पास्ट पार्टिसिपल रूप यानी वर्ब का थर्ड रूप, और फिर ऑब्जेक्ट। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हैज या हैव होता है। ये दो गो में से एक देना रहता है। कभी हैज लगाएंगे तो कभी हैव लगाएंगे, जो मैं बाद में बताता हूँ कि कहाँ हैज लगेगा और कहाँ हैव लगेगा। तो पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर पास्ट पार्टिसिपल रूप। अब तुम्हें पास्ट पार्टिसिपल रूप नहीं जानकारी है तो वो भी मैं बताऊंगा कि क्या पास्ट पार्टिसिपल रूप होता है और कैसे इसको कन्वर्ट किया जाता है, बनाया जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऐसा करोगे तो ए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनकर तैयार हो जाएगा। अब चलते हैं हेल्पिंग वर्ब देखने के लिए कहाँ लगाएंगे हैज और कहाँ लगाएंगे हैव। तो यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यानी हैज लगाया जाएगा। ये हैज सिंगुलर वर्ब है और ये वर्ब का थर्ड रूप यानी पास्ट पार्टिसिपल रूप और ऑब्जेक्ट। इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, पहले हेल्पिंग वर्ब के बारे में जान लो। प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो प्लूरल वर्ब देना है। प्लूरल सब्जेक्ट बॉयज, डॉग्स, काउस, राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, वी, दे, और एक स्पेशल है आई। आई के साथ भी हैव ही लगाएगा, बाकी सारे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव लगेगा। तो प्लूरल सब्जेक्ट प्लस आई के साथ हैव हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है, और उसके बाद फिर वर्ब का थर्ड रूप यानी पास्ट पार्टिसिपल रूप और ऑब्जेक्ट। तो केवल हमें देखना है हेल्पिंग वर्ब के लिए कि हैज कहाँ लगेगा और हैव कहाँ लगेगा। एक बार फिर से सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यानी हैज। सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ही, सी, इट, राम, सीता, काऊ, डॉग, etc। इसके साथ हैज लगेगा। प्लूरल सब्जेक्ट या और एक आई, प्लूरल सब्जेक्ट और आई के साथ प्लूरल वर्ब यानी हैव लगेगा। तो प्लूरल सब्जेक्ट होता है वी, दे, यू, बॉयज, डॉग्स, राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, उसके साथ हैव लगेगा और आई के साथ भी हैव लगेगा। अब बताते हैं पास्ट पार्टिसिपल रूप क्या होता है। V1, V2, V3 तुम जो जानते हो वो पास्ट पार्टिसिपल रूप इससे पता चलेगा। ये होता है प्रेजेंट, ये होता है पास्ट V2, और ये होता है पास्ट पार्टिसिपल रूप। तो हमें अभी पास्ट पर ध्यान नहीं देना है, प्रेजेंट पर ध्यान नहीं देना, हमें बिल्कुल पास्ट पार्टिसिपल रूप ही यूज करना है ऑलवेज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो ये पास्ट पार्टिसिपल रूप क्या होता है, इसको रिमेम्बर करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, या फिर कुछ रूल होते हैं, रूल हम बताएंगे कैसे क्या किया जाता है। गो, वेंट, गॉन, राइट, रोट, रिटेन। ये गॉन और ये जो रिटेन हुआ ये पास्ट पार्टिसिपल रूप हुआ, और ये बेंट और रॉट है जो पास्ट है, केवल पास्ट V2, और ये पास्ट पार्टिसिपल। तो कुछ रूल होते हैं प्रेजेंट से पास्ट पार्टिसिपल रूप में बनाने के लिए। यदि प्रेजेंट में क्या रहे
तो हम उसका पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनाएंगे? यदि प्रेजेंट में क्या रहे तो हम उसका पास्ट पार्टिसिपल रूप कैसे बनाएंगे? इस रूल को देखो। यदि इसमें रूल है ऐड ईडी टू द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब, केवल ईडी ऐड करना है, तो ईडी केवल ऐड कर देंगे, ए पास्ट पार्टिसिपल रूप तैयार हो गया। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 को देखो। ऐड डी टू मोस्ट verbs ending in EEE। यदि किसी वर्ब के अंत में ई रहे, डबल ई रहे, आई ई रहे, तब उसमें केवल डी ऐड करते हैं। जैसे एग्री, एग्री आ गया, तो एग्री में हम केवल डी लगाएंगे। एग्री ये रूट फॉर्म था यानी प्रेजेंट फॉर्म था, इसका पास्ट बनाने के लिए केवल डी लगा देंगे, हो जाएगा ए पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। थर्ड जो रूल है, चेंज वाई इनटू आई एंड ऐड ईडी। वाई रहे तो उसको आई में चेंज कर दो। मैरी, मैरी के अंत में बाई आ रहा है, तो इस मैरी को जो बाई अंत में आया उसको हम आई में कन्वर्ट करेंगे और ईडी लगा देंगे। ईडी ऐड कर देने से आई में कन्वर्ट कर दिए बाई को और ईडी ऐड कर दिए, तो ये पास्ट पार्टिसिपल रूप रेडी हो गया। उसी तरह रूल नंबर 4 है ऐड ईडी टू सम verbs ending in vowel y। यदि रूल नंबर 4 ऐड ईडी टू सम verbs ending in vowel y। यदि किसी वर्ड के किसी वर्ब के अंत में वाई रहे तो अब उसमें हम केवल ईडी ऐड करेंगे। कब? सिचुएशन देख करके। देख रहे हैं कि यहाँ वाला जो बाई था उस बाई के पहले कॉन्सोनेंट था, तब ये बाई डेड किया, बाई को कन्वर्ट किए आई में। लेकिन इस बाई की स्थिति को देखो, पोजीशन की देखो कि इसके पहले क्या है, तब नहीं कन्वर्ट होगा बाई आई में। जैसे पे, ब्रे, BRAY, इस बाई के पहले ये वॉवेल है, तो वॉवेल रहने पर ये बाई आई में कन्वर्ट नहीं होगा, ज्यों का त्यों रहेगा और केवल ईडी ऐड हो जाएगा। ब्रेड, प्लेड, प्ले, PLAY, वाई अंत में तो आ रहा है लेकिन इसके पहले ये वॉवेल है, तो ये बाई कन्वर्ट नहीं होगा आई में, केवल ईडी ऐड हो जाएगा। रूल नंबर 5 कहता है कि मैनी verbs डू नॉट फॉलो एनी रूल। बहुत सारे वर्ब ऐसे हैं जो कोई रूल नहीं फॉलो करता है, उसे हमें याद कर लेना पड़ेगा। इसमें कोई रूल हावी नहीं हो रहा है, इसको रिमेम्बर करने का ही एक रास्ता है। तो ये सब हो जाने के बाद अब तुम एक्सरसाइज जी बना सकते हो। लिसन मी टू सोल्व एक्सरसाइजेज। एक्सरसाइजेज को सोल्व करने के लिए क्या करना है उसे देखो। हम बता रहे हैं एक्सरसाइज जी को सोल्व करना। Fill in the blanks with the present perfect form of the verb given in the bracket। present perfect form डालना है। इसमें सब्जेक्ट तो है, सब्जेक्ट के बाद खाली स्पेस है, उसके बाद ऑब्जेक्ट इधर है। तो इसमें हमें, जैसा कि मैंने स्ट्रक्चर बताया था पहले, सब्जेक्ट हैज, हैव, वर्ब का थर्ड रो प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट है, बीच में खाली या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ना तो वर्ब है ना तो हेल्पिंग है, केवल सब्जेक्ट है। तो हमें वर्ब भी डालना है यहाँ और हेल्पिंग भी डालना है यहाँ। वर्ब आपको ब्रैकेट में वहां दिया हुआ है, तो उसी वर्ब का थर्ड फॉर्म हमें देना है। जैसे आई, गैप है,
The notebooks of all the student. The notebooks और ब्रैकेट में देखो क्या है, चेक। देखो चेक है, तो ये सब्जेक्ट हो गया। इसके बीच में हमें देना है या है और वर्ब का थर्ड रूप। तो वर्ब यहाँ से आएगा लेकिन हमेशा थर्ड फॉर्म में आएगा। तो पहले हैज या हैव देना देख लेते हैं। आई के साथ मैंने अभी बताया था कि हैव दिया जाता है, और चेक का थर्ड रूप यानी पास्ट पार्टिसिपल रूप, पास्ट पार्टिसिपल रूप मैंने ईडी लगा करके बना दिया। तो ये रेडी हो गया। इसी तरह तुम लोग को और भी बनाना है। समीरा या आवर नेबर्स, आवर नेबर्स, खाली जगह है। ए न्यू कार, ए न्यू कार, ब्रैकेट में है व्यू। बनाने के लिए हम यहाँ पर हैज या हैव डालेंगे और व्यू का थर्ड फॉर्म डालेंगे यानी पास्ट पार्टिसिपल रूप। अब देखते हैं कि ऐसे सब्जेक्ट के साथ मैं क्या डालूं। तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट में हैव लगेगा और व्यू का थर्ड फॉर्म होगा बाउट। ये रेडी हो गया। तो एक्सरसाइज जी इसी स्टाइल से बनाओगे। इसके नेक्स्ट एच, change the verbs in the simple present tense to the present perfect tense and rewrite the sentences। इसको चेंज करना है। या सिंपल प्रेजेंट टेंस में पहले से है, हमें बनाना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अमन finishes his morning exercise। एक्सरसाइज। तो हमें कन्वर्ट करना है प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म पर। इस फॉर्म पर यहाँ लाना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट अमन है, अमन में दे दिया। अमन देने के बाद हैज या हैव, इस दो में से एक पहले ले लेंगे। तो अमन हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज, हैव में से एक दे दिया। उसके बाद वर्ब का थर्ड रूप देना है। वर्ब इसमें है फिनिशेस, तो हमें बनाना है फिनिशेड। और आगे कोई बदलाव नहीं, सब ठीक है। They drink water from a polluted well। देखो दे ड्रिंक वाटर फ्रॉम ए पोल्यूटेड वेल को हमें फिर ऐसा ही कन्वर्ट करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ये सिंपल प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज करने के लिए इस स्ट्रक्चर का यूज हम करेंगे। सब्जेक्ट हमारा दे है, दे यहाँ दे देंगे। उसके बाद हैज हैव में से एक ही देना है। तो ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब होता है हैव। और अब मेन वर्ब है ड्रिंक, तो ड्रिंक का थर्ड फॉर्म, ड्रिंक का थर्ड फॉर्म ड्रंक होता है। ये रेडी हो गया इतना कुछ करने के बाद। हैव ड्रंक, बाकी सब उतार देंगे, ज्यों का त्यों कंप्लीट हो गया है। रेडी। तो इस प्रकार करोगे तो एच भी कंप्लीट हो जाएगा। आई को सोल्व करने के लिए देखो,
Solve exercise I. Complete the sentences with the present perfect forms of the verbs given in bracket. इसमें present perfect tense से इसको complete करना है। क्वेश्चन बनाया हुआ है, क्वेश्चन बनाने के लिए हम हैज या हैव आगे देंगे, तो हैव देंगे, हैव यू, हैव यू, हैव आगे देंगे, हैज आगे देंगे, तो लास्ट में क्वेश्चन का साइन आएगा, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो जाएगा। हैव यू और सी का सीन, थर्ड फॉर्म हमें हर हालत में इस टेंस में देना ही है। हैव यू सीन द मूवी ए वेडनेसडे। अब क्वेश्चन का साइन आया, क्वेश्चन का साइन इसीलिए आया कि हैज हैव मैंने आगे दिया, आगे देने से क्वेश्चन का साइन आएगा। यदि हमारे बुक में क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हम हैज हैव आगे ही देंगे। बी, नो, आई हैव नॉट सीन दैट मूवी। ये आंसर दे रहा है, आई के बाद हैव देंगे क्योंकि ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हमें हैज हैव में से एक देना था। बताया था कि आई के साथ हैव आता है। आई हैव नॉट सीन, हमेशा वर्ब का थर्ड रूप, सीन दैट मूवी। ये रेडी हो गया। इसी तरह तुम लोग आगे ट्राई करना और बना लेने की चेष्टा करोगे।